हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको जल्दी से हिट कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। इसके अलावा इस वीडियो के माध्यम से जो भी इस चैनल में नए जुड़े हैं, आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा। आज की जो चीज़ें हुई हैं, आई नो कि अब तक आप लोगों ने वो सब चीज़ें देख ली होंगी, लेकिन उन चीज़ों को देख के ना मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल आया कि जहाँ से ये सर्कल शुरू हुआ था, आज पूरे 1.5-2 महीने के बाद वो सर्कल वहीं पे आके वापस से रीस्टार्ट हो गया है। जो चीज़ें हमने आज से 1.5-2 महीने पहले शुरू होती हुई देखी, उसके बाद वो चलती गई चलती गई चलती गई, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, और आज वापस से उसी जगह पे आके ऐसा लग रहा है कि वो बिंदु, वो सर्कल वापस से बनना स्टार्ट हो गया है। जो सारी प्रॉब्लम, जो सारा स्यापा सगाई से शुरू हुआ था, शादी के अनाउंसमेंट से शुरू हुआ था, वही चीज़, वही समय, वही वक्त वापस से यहाँ पे शुरू हो गया है। जहाँ पे पिछले 2-4 दिन से जगत दीदी की शादी के हू हल्ले मच रहे हैं, सडनली ये सब चीज़ें जब हुई ना, तो आप भी पक्का शॉक भी हुआ होगा और आप लोगों को ऐसा लगा होगा कि ये क्या हो गया। इतनी जल्दी तो फास्ट फॉरवर्ड में करी हुई चीज़ें भी नहीं होती जितनी जल्दी से जगत दीदी को रिश्ता मिल गया। अचानक से ये न्यूज़ सोशल मीडिया में आती है। बहुत सारे लोगों ने इस पे अपनी प्रतिक्रिया दिखाई, ऑथेंटिक लोगों के द्वारा ये पुष्टि की जाती है, और उसके बाद जगत भैया का ये हाल होता है जो कि आप पिछले 2-3 दिन से देख रहे हो। वो हाल है, वो बेहाल है, वो ड्रामा है, वो एक नेक्स्ट प्लानिंग की तैयारी है। इस चीज़ के बारे में जगत भैया के दिल के अलावा और कोई भी नहीं जान सकता। हाँ, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए एज्यूम और प्रिडिक्शन ज़रूर लगा सकते हैं कि अब ये नेक्स्ट चीज़ें क्या कर रहे होंगे, क्योंकि पिछले 2-2.5 महीने से हमने इनको इतनी चालबाजी करते हुए देखा है, इतनी चालें चलते हुए देखा है कि अब थोड़ा सा इनके लिए प्रिडिक्शन लगाना इतना मुश्किल नहीं रहता। इनकी चीज़ें, इनकी हरकतें ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर देती हैं कि इनका अब नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या होने वाला है। जैसे ही शादी की खबरें तेज़ी से फैलने लगी, शादी के लिए जितने भी ऑथेंटिक लोग थे उन्होंने बोला हो रही है, हो रही है, हो रही है। उसके बाद से जगत भैया का अचानक से ये वाला रूप हमारे सामने आता है, जिस रूप को हालांकि उन्होंने कवर अप करने की कोशिश करी। और जिनके घर गए थे वहां पे जाके उन्होंने बोला कि आज मैंने बहुत सारी इमोशनल रील बनाई है, प्लीज़ आप लोग गलत मत समझिएगा। लेकिन अगर आप उन रील के कैप्शंस देखेंगे ना, तो वो कैप्शन देख के आप क्या समझेंगे आपको बता देना। इन्होंने बोला है कि गलत मत समझना उन रील्स को, लेकिन उन रील्स के कैप्शन पढ़ के आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को इनकी पिछले 2-3 दिन की रील देख के क्या समझ में आ रहा है, ये करना क्या चाह रहे हैं, इनके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। अभी 2 दिन पहले आपने मनीषा का भी व्लॉग देखा होगा, जिस व्लॉग के बाद आप सब लोगों को मनीषा की कहीं ना कहीं टेंशन होने लग गई थी। बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम भी किया था, बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए थे, जिस वीडियो में मनीषा को पता ही नहीं था कि उसको बोलना क्या है। वो अपना एक 8-9 मिनट का व्लॉग भी पूरा नहीं कर पा रही थी, बिल्कुल लॉस्ट साउंड कर रही थी। जिसके बाद बहुत सारे लोगों ने ये प्रेडिक्शन लगाया कि इस तरीके से मनीषा जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ चली जाएगी। वो अपनी बातें पूरी नहीं कर पा रही है, रिपीट, एक ही लाइन को वो बहुत बार रिपीट कर रही है। जो मनीषा 15 मिनट ऐसे ही बोलते हुए निकाल देती थी, आज वो 8-9 मिनट में भी अपनी बातें इतनी सारी रिपीट कर रही है। उसकी ये हालत देख के और उसके ब्लॉग की ये स्थिति देख के बहुत सारे लोगों ने इस बारे में बोलना और कंसर्न जताना शुरू कर दिया था कि वो सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। वहीं पे अगर कंपैरिजन करें इनके हस्बैंड का, उनको गाड़ी लेनी है। मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगी यहाँ पे, जितने भी मैरिड लड़के हैं, जितने भी मैरिड मैन हैं यहाँ पे, जब एक इंसान की शादी हो जाती है ना, तो वो अपने घर की एक छोटी छोटी चीज़ भी अपने परिवार के लिए जोड़ता है। चाहे वो अपने बड़े महल का एक एक ईंट का टुकड़ा भी जोड़ता है ना, तो वो भी अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए जोड़ता है, अपनी बीवी के लिए जोड़ता है, अपने बच्चों के लिए जोड़ता है, अपने माता अपने पिता के लिए जोड़ता है, जब वो जिम्मेदार हो जाता है। मुझे आज भी वो वाली कम्युनिटी याद है, जिस कम्युनिटी में जब भी देखिए घर में वाद विवाद होते हैं, तो पेरेंट्स के मुंह से अपनी बेटी के लिए क्या निकलता है कि ये मेरी बेटी का घर है, यही निकलेगा ना, ये मेरी बेटी का घर है। मनीषा के पेरेंट्स ने शायद बातों बातों में उस दिन सिर्फ इतनी सी बात बोली होगी कि ये घर मेरी बेटी का है, तुम यहाँ से बाहर निकलो, वो क्यों यहाँ से जाएगी, जो कि वाद विवाद में पेरेंट्स बोलते ही हैं। उस बात का इतना बड़ा बवाल इन्होंने मचाया था कि इन्होंने दूसरे ही पल लंबी चौड़ी कम्युनिटी छाप दी थी कि इसके पेरेंट्स मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाल रहे हैं,
इस घर की एक एक ईंट, एक एक पत्थर, एक एक ये मैंने बनाया है, मैंने ये सब करा है और मुझे कह रहे हैं कि इस घर से बाहर निकल जा। कितना ज़्यादा प्यार है इस इंसान को मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, कितना ज़्यादा प्यार है। वो घर अकेले रहने के लिए नहीं, परिवार के लिए बनाया होगा। और जिस ईंट पत्थर की रेट ये बता रहे हैं, क्या उस ईंट पत्थर के रेट में सिंगल इनका कंट्रीब्यूशन था? इतने सालों से क्या ये सिर्फ अपना ही फेस दिखा के सोशल मीडिया से कमा रहे थे? क्या उसमें इनकी वाइफ का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था? तो वहीं से कहीं ना कहीं इनकी एक ये वाली पर्सनालिटी भी सामने आ गई थी कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। शायद रियल रिलेशनशिप की वैल्यू ये इसीलिए कभी नहीं कर पाए क्योंकि इनका जो ज़्यादा प्यार है ना, वो बाकी की चीज़ों में है। ये महंगी चीज़, वो महंगी चीज़, इतने पैसे, वो बंगला, वो महल, वो गाड़ी। आपने देखा होगा 2 दिन पहले ये गाड़ी लेने की बात कर रहे थे। जिंदगी की गाड़ी तो सही पटरी पे चल नहीं रही है जो चलनी चाहिए। किसके लिए घोड़ा गाड़ी लोगे? कौन उस घोड़ा गाड़ी पे बैठ के दौड़ेगा और चलाएगा? परिवार साथ में है नहीं। उनको ठीक करने के लिए, उनको खुश करने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं डाले जा रहे हैं और गाड़ी लेने की बात की जा रही है। आप सोचिए, आप सोचिए कि जिस समय पे किसी का घर टूटने की कगार में है, क्या उसके दिमाग में आएगा मैं लैंड रोवर ले लूं, मैं डिफेंडर ले लूं, मैं इतनी तारीख को इतने नंबर की इतनी ये माता रानी ने कृपा करी तो मैं ले आऊंगा। एक बार ये भी बोला करो, माता रानी ने कृपा करी तो मेरा और मनीषा का रिश्ता ठीक हो जाएगा। कभी सुना आप लोगों ने ये बात इनके मुंह से? गाड़ी के सपने, बंगले के सपने, घर के सपने, ये सपने, वो सपने, कुछ सपने काम नहीं आएंगे। अगर रिश्तों से इंसान कंगाल है ना, तो दुनिया की सारी दौलत अपनी झोली में ले लो, तुम फिर भी कंगाल हो और हमेशा कंगाल रहोगे अगर तुम्हारे पास अपने रिश्ते नहीं है। अब यहाँ पे मैंने जब आज मनीषा की कम्युनिटी देखी, मनीषा की कम्युनिटी आप लोगों ने भी पढ़ी होगी इससे पहले कि वो डिलीट हो जाए, क्योंकि अक्सर उसकी चीज़ें डिलीट कर दी जाती हैं या डिलीट करवा दी जाती हैं। तो वहाँ पे मनीषा ने अभी से 2 घंटे पहले कम्युनिटी डाली है। मैं बोलती बहुत कम हूँ, लेकिन जो बोलती हूँ प्रूफ के साथ बोलती हूँ। मनीषा बोलती बहुत कम है, लेकिन मनीषा बोलना जानती है। और पिछले इतने समय से सब यही बोल रहे हैं कि मनीषा अब तो बोल दो। ऐसा नहीं है कि मनीषा बोलना नहीं जानती है, मनीषा बोलती कम है। जो इंसान 10-10, 15-15 मिनट के दिन के 3 ब्लॉग निकाल सकता है, वो इंसान बोलना जानता है। लेकिन मनीषा की हालत देख के मुझे पता है किसकी याद आती है, आप लोग भी रिलेट कर पाओगे। नीतू मैना ने एक बात बोली थी कि ये मुझे डराता था, दीदी मुझे पुचकारती थी। ये मुझे डराता था, दीदी मुझे पुचकारती थी। आज मनीषा की वही कंडीशन है कि पति ऐसे बिहेव करता है और घर वाले पुचकारते हैं। पति ऐसे बिहेव करता है, घर वाले ऐसे पुचकारते हैं। ऐसी कंडीशन में इंसान कोई डिसीजन ले ही नहीं पाता, नहीं ले पाता। और वही कंडीशन आज मनीषा की है कि हस्बैंड उसके साथ कितना रूड बिहेव करता हो, लेकिन घर वालों का इतना ओवरलोडेड प्यार है उसके ऊपर, इतना ओवरलोडेड प्यार है जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी के कोई फैसले ले ही नहीं पाएगी। वो तब तक नहीं ले पाएगी जब तक वो घर वाले खुद उसको किसी फैसला लेने के लिए फोर्स ना करें। वो घर वाले भी मुझे समझ में नहीं आता कि कौन से इल्यूशन में है या कौन से भ्रम में है कि क्या करवाना चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो मनीषा को प्यार नहीं करते, प्यार करते होंगे, प्यार करते होंगे, अपने बेटे का, अपनी बहू का घर भी बचाना चाह रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे वो लोग भी कहीं ना कहीं सेल्फिश हो रहे हैं। वो सेल्फिश हो रहे हैं अपने बेटे को लेके, क्योंकि अगर ये रिश्ता टूटता है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मनीषा के फेवर में जाएंगी। और इस रिश्ते को जोड़ने का एक रीज़न बता दो। उस बंदे की आंखों में, बातों में कहीं से कोई फीलिंग नज़र ही नहीं आती है। तो इस रिश्ते को जोड़ने का एकमात्र रीज़न बता दो कि इस रिश्ते को हम इसीलिए जोड़ना चाह रहे हैं। चलिए वो सब चीज़ें भी छोड़िए, मुझे ये बताइए कि अगर आपने बेटी बना के भी उसको एक्सेप्ट कर लिया है तो मनीषा के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? हर वीडियो में एक चीज़ आती है, मनीषा के लिए हम ये सोच रहे हैं, मनीषा के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, मनीषा के लिए सोचेंगे सोचेंगे सोचना पड़ेगा। क्या सोच रहे हो? उस लड़की का वक्त खराब हो रहा है, समय तेजी से निकल रहा है और आप लोगों ने उसको सिर्फ भ्रम में रखा हुआ है। जो भ्रम आगे चल के जब चकनाचूर हो जाएगा तो शायद वो आपसे भी प्यार नहीं कर पाएगी। आप लोग उसका वक्त खराब कर रहे हो। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हो, मैच्योर लोग हो, उसके लिए कुछ करो, कुछ एक्चुअल में उसकी ज़िंदगी के लिए सोल्यूशन निकालो।
व्लॉग में टाइटल थंबनेल डाल के सोल्यूशन नहीं निकलेगा, एक्चुअल लाइफ में उसके लिए सोल्यूशन निकालो, चीज़ों को इनिशिएटिव लो, चीज़ों के लिए करो, अब सोचो नहीं, अब उसके लिए करो। आज उसके हाथ से एक चीज़ निकली है, कल दूसरी चीज़ निकलेगी, फिर आप लोग भी हाथ खड़े कर देना कि हमारे को तो पता ही नहीं, हमें तो खुद नहीं आता। रोज़गार ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, चाहे आप कितने करोड़ों के मालिक क्यों ना हो, लेकिन रोज़गार ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इस चीज़ के लिए पहले भी मेरे को प्रिडिक्शन आ रही थी, और मैंने पहले भी कई बार अपने व्लॉग में बोला कि मनीषा शायद इसीलिए भी कोई डिसीज़न नहीं ले पा रही है। उसके बाद डिसीज़न ना लेने के देखिए 2 कारण हैं। पहला कारण कि उसके मायके वाली फैमिली बहुत ज़्यादा सीधे लोग हैं। एक ऐसी जगह से वो लोग आते हैं जहाँ पे बेटियों का शादी के बाद घर लौट आना एक बहुत बड़ी चीज़ माना जाता है, और शायद उसकी वजह से उनके आगे आने वाले बच्चों की शादी में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। वो एक ऐसी जगह से आती है, पेरेंट्स बहुत सीधे साधे हैं। और दूसरा सबसे मेन प्रॉब्लम है कि मनीषा के पास बैकअप ही नहीं है। उसके पास शायद सेविंग के नाम पे कुछ है ही नहीं, उसके पास अपना कोई अर्निंग सोर्स नहीं है, उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। उसका इंस्टाग्राम भी उसकी एक सोर्स ऑफ इनकम हो सकता था, लेकिन समय रहते उसका इंस्टाग्राम जो मिलियंस का था, आज इसके बलबूते पे वो कुछ ना कुछ कर लेती, वो भी नहीं रहा। वो इंस्टाग्राम भी उसका ऐसे गायब हुआ पूरी भीड़ में कि वो आज तक भी लौट कर नहीं आया। और आज भी सेम वही चीज़ें हुई है। उससे पहले हम लोग कम्युनिटी पूरी पढ़ लेते हैं यहाँ पे। अभी भी नहीं सुधरा गया है, बहुत जल्दी प्रूफ दिखाऊंगी। मनीषा के हिसाब से अब मनीषा जो भी चीज़ें दिखाएगी वो मुंह से नहीं, वो भी प्रूफ के साथ ही बोलेगी। और वो ये भी बोल रही कि अभी भी कोई सुधरा नहीं है, बहुत जल्दी वो प्रूफ दिखाएगी आप सबसे, जो कि आप लोग देखकर हिल जाओगे। मनीषा के पास कुछ ऐसे प्रूफ्स हैं। मनीषा तो वैसे डे 1 से बोल रही है कि बातें होती हैं। मनीषा के पास पहले भी इस बात के प्रूफ थे, और वो अभी भी ये बात बोल रही है कि प्रूफ्स हैं, और अगर मैंने आप लोगों को दिखाया तो आप हिल जाओगे। मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, और साथ में आप सबको भी बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, मनीषा को भी और साथ में हम सारी ऑडियंस को भी। इतना कुछ होने के बाद भी सामने वाला पक्ष भी नहीं सुधरा है, वो औरत भी नहीं, वो औरत भी नहीं सुधरी है, और इनके पति भी नहीं सुधरे हैं, और ना इधर का पक्ष सुधरा है। अब तो वीडियो में बात करूंगी, मुझे बहुत मेंटली परेशान किया जा रहा है। ये कम्युनिटी आई थी मनीषा की, जिस कम्युनिटी के बाद लोगों ने तरह तरह की प्रेडिक्शन लगानी शुरू करी, लेकिन एक्चुअल बात किसी को समझ में नहीं आई कि अचानक से मनीषा ने ऐसी कम्युनिटी क्यों पोस्ट करी। लेकिन उसके बाद मनीषा लाइव भी आई, और जब मनीषा लाइव आई तो लाइव में आके बहुत सारे सवालों के हमें जवाब मिल गए जो उनकी कम्युनिटी से रिलेटेड थे। जैसे कि मनीषा इसीलिए लाइव आई, मनीषा ने इसीलिए कम्युनिटी डाली क्योंकि मनीषा से इंस्टाग्राम हैंडल की तरह मनीषा के चैनल्स भी छीन लिए गए हैं। इससे पहले भी आप लोगों को मैंने बताया था कि मनीषा का जो मेन चैनल था, उस चैनल पे भी गेमिंग ऐप का प्रमोशन चल रहा है। उसके बाद मनीषा का दूसरा वाला चैनल था, उस पर भी गेमिंग ऐप का प्रमोशन चल रहा है। और इन महाराज जी का जो चैनल है उस पर तो ऑलरेडी गेमिंग ऐप का प्रमोशन चल रहा है। जो इंसान अभी से थोड़े टाइम पहले ये कह रहा था कि मैं ये चैनल मनीषा को दे रहा हूँ, अब से मनीषा ही इस चैनल पे काम करेगी, वो तो बहुत दूर की बात है। वो मेन चैनल देना तो बहुत दूर की बात है, इन्होंने बाकी के 2 चैनल भी मनीषा के पास से ले लिए हैं। तो ये देने की बात कर रहे थे, ये मतलब बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते। घर इनको मनीषा को नहीं देना, चैनल इनको मनीषा को नहीं देना। जो 5 साल उसने इनके साथ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में, एक चीटिंग भरे रिलेशनशिप में निभाए हैं, उसके लिए आज उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, और ये लेंगे डिफेंडर। वाह, मतलब क्या सोच है। इतना ज़्यादा गैर गुजरा तो कोई भी नहीं होता, इतनी ज़्यादा सेल्फिश नेचर तो किसी का भी नहीं होता। उसके बाद ये इस बात का ढिंढोरा पीटते थे कि इनका बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर है, इन्होंने दुनिया में बहुत लोगों की हेल्प करी है। आज अपनी वाइफ को इन्होंने हैंड टू माउथ कर दिया है, तो इन्होंने दुनिया की क्या हेल्प करी होगी। अपनी वाइफ को हैंड टू माउथ कर दिया, इसे कहते हैं फिनेंशियली किसी को डोमिनेट कर देना। इमोशनली तो उसको डोमिनेट किया ही है, लेकिन आज इन्होंने उसको फिनेंशियली भी डोमिनेट करके ये प्रूव कर दिया है कि ये जैसे दिखते हैं वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है।
ये मनीषा का वो मनीषा का, अरे एक चैनल तो उसको थमाते और बोलते कि ये तेरा, तू जो मर्जी इसमें कर। मनीषा के पास से पहले मनीषा की दुनिया वाला चैनल ले लिया गया, वो लॉग आउट हो गया। उसके बाद आज जो मनीषा की कम्युनिटी आई है वो इसीलिए आई है कि मनीषा ने फिर अपने शॉर्ट्स वाले चैनल पे काम करना शुरू करा। मनीषा के पास ये दोनों चैनल बहुत समय से थे, लेकिन उसके बाद भी मनीषा इनके मेन चैनल पे पूरा कंट्रीब्यूशन अपना देती थी। बहुत बहुत समय तक ये व्लॉग नहीं बनाते थे, लेकिन उस मेन चैनल पे मनीषा की रोज़ की व्लॉगिंग आती थी। मनीषा को ये भार और ये काम दे रखा था कि मैं चाहे दिखूँ ना दिखूँ, लेकिन इस चैनल पे व्लॉग डालने पड़ेंगे, इस चैनल पे व्लॉग जाएंगे। और जो मेन चैनल है उस चैनल में भी ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सिर्फ मनीषा का ही है, उसी का फेस है। और उसी चैनल पे फोकस वो कर रही थी, उसने तो अपने खुद के भी दोनों चैनल पे काम करा ही नहीं। जब ये सारी चीज़ें हुई उसकी ज़िंदगी में, तब जाके उसने अपने दूसरे चैनल्स पे काम करना शुरू करा। और अब वो चैनल थोड़ा सा ऊपर होने लगा, उस चैनल की ग्रोथ अच्छी होने लगी, वो चैनल ग्रो करने लगा। तो उसके बाद वहाँ से भी ऑब्जेक्शन होना शुरू हो गया, क्योंकि मनीषा के व्यूज़ कहीं ना कहीं इन सब से अच्छे जा रहे थे। इन सब से मतलब सबसे, समझ रहे हो ना आप, इनसे अच्छे जा रहे थे। तो आज मनीषा का इन्होंने वो वाला चैनल भी ले लिया जिसपे भी वो थोड़े दिन पहले से वो व्लॉग डाल रही थी, जिसके बाद मनीषा का ये जो इमोशनल ब्रेकडाउन है, या ये बोलिए कि उसकी जो है सहने की क्षमता खत्म हो गई। और तब आके उसने लाइव में ये बात हम सबको बता दी कि मनीषा से उसका वो वाला चैनल भी लॉग आउट कर दिया गया है। और ये इंसान 3 महीने का समय मांग रहा है, मतलब 3 महीने का ही टाइम पीरियड क्यों मांगा गया? 3 महीने में ऐसा कौन सा मिराकल होने वाला है जो 3 हफ्ते में या 3 दिन में या 3 घंटे में नहीं हो सकता? इन्होंने मनीषा से 3 महीने का समय मांगा कि 3 महीने का मुझे टाइम दे दे। 3 महीने में क्या प्लानिंग एग्जीक्यूशन करके बैठे हैं? कौन सा डायरेक्शन, कौन सा एग्जीक्यूशन, कौन सी प्लानिंग इन 3 महीने के लिए चल रही थी जो उससे 3 महीने का वक्त मांगा? उसने तो वक्त दिया भी, लेकिन उस वक्त में उसको वापस से धोखा मिला, वापस से धोखा और सिर्फ धोखा मिल रहा है। और आज तो उससे उसकी सोर्स ऑफ इनकम भी ले ली गई है, क्योंकि एक औरत को तोड़ने के 2 ही तरीके होते हैं। एक तो उसकी इमेज की धज्जियां उड़ा दो, वो आधी टूट जाती है। दूसरा, उससे उसका रोजगार छीन लो, वो बिल्कुल खत्म। या तो इंसान का मायका इतना स्ट्रांग हो किसी भी लड़की का कि उसको ससुराल से या उसको अपने पति की इनकम का या अपनी भी इनकम का कुछ भी ना करना पड़े। लेकिन जिस लड़की का मायका भी कमजोर है और उसने भी जो कमाया आज उसके हाथ में वो भी नहीं है, तो आप समझ रहे हो कि उसको कितना मजबूर और लाचार और बेबस किया जा रहा है, कितना मजबूर, लाचार और बेबस किया जा रहा है। लेकिन फिर भी मनीषा को मैं यही बोलूँगी कि हिम्मत नहीं हारनी है। अभी जो नया चैनल मनीषा ने खोला है उसमें भी मनीषा को बहुत प्यार मिल रहा है, और जो मेहनत करते हैं ना उनको अभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे मेरा सवाल मनीषा के ससुराल वालों से है कि आप लोग बेटी बहू बहुत प्यार और दुलार उसको दे रहे हो, लेकिन मैं ये जानने की बहुत इच्छुक हूँ कि आप उसकी फ्यूचर के लिए क्या कर रही हैं, उसका फ्यूचर क्या है? आपके बेटे की कोई भरोसा नहीं कर सकता, उनका आज क्या है, कल क्या है, परसों क्या करेंगे, लेकिन उस चक्कर में उस लड़की का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। आप लोग कब तक उसका पालन पोषण कर पाएंगे, कब तक उसको प्यार दुलार दे पाएंगे? क्योंकि एक स्टेज पे आके अंकल आंटी ने भी बूढ़ा होना है। आंटी उस उम्र में आके बहू को संभालेगी या फिर अपने पति को संभालेंगी। रही बात देवर देवरानी की, उनकी भी अपनी लाइफ है, वो भी कल को अपनी ज़िंदगी जिएंगे। वहाँ पे मनीषा का क्या भविष्य है? और मनीषा के भविष्य के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या इनिशिएटिव आप उसके लिए ले रही हैं? क्या चीज़ आप उसके लिए कर रहे हैं? मुझे लगता है इट्स हाई टाइम कि आप मनीषा को उसके पैरों पे खड़ा करो, उसको कुछ भी ऐसा चीज़ करके दो ताकि उसके आगे की ज़िंदगी में उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत ना आए, किसी के आगे गिड़गिड़ाने की नौबत ना आए। अभी वक्त भी है, समय भी है, रिश्ता कल को सुधर गया तो भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये जुए में पैसे लगाने वाली बात है कि पैसे लगा लिए लेकिन पता नहीं कि वो पैसा फंस जाएगा, डूब जाएगा, या वो पैसा आप जीत जाओगे। इस समय पे इनके बेटे बहू का रिश्ता एक जुआ से कम नहीं हो रखा है, जिसका कुछ नहीं पता। तो उस समय पे मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को आगे बढ़ के मनीषा को एक ऐसा प्लेटफॉर्म या एक ऐसी चीज़ करके देनी चाहिए कि आगे का भविष्य सिक्योर हो जाए, उसके पास अपनी एक फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम हो जाए। अब चाहे वो कोई भी उसको छोटा मोटा बिजनेस खुला के दें, पर किसी भी चीज़ की शुरुआत करें। मेरा मतलब ये है कि शुरुआत करें। आज इनके बेटे ने उससे उसका एक सोर्स ऑफ इनकम छीन लिया है,
तो आप सोचिए कि वो आगे चल के और क्या क्या उसके साथ कर सकते हैं, कुछ उसको देंगे भी या नहीं देंगे। और इतने आराम से अपनी ज़िंदगी जी रही हैं कि एक औरत वहाँ पे तिल तिल रो रही है और ये अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रही हैं। ये कभी किसी के यहाँ जा रहे हैं, कभी किसी के यहाँ जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ हंस रहे हैं, कभी बोल रहे हैं, और सिर्फ सेल्फ ऑब्सेस्ड हुए हुए हैं। इनको इसके अलावा और कोई रिश्ता नज़र नहीं आ रहा है। और 2 दिन से तो अलग ही मजनूगिरी कर रहे हैं, वो भी समझ में नहीं आ रहा है। और अगर वाकई में मनीषा को ऐसा लगता है कि ये दोनों टॉकिंग टर्म्स में हैं और मनीषा के पास इस बात के प्रूफ्स हैं, तो मनीषा को ये प्रूफ्स अब छुपाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मनीषा को ये चीज़ें दिखानी चाहिए। और अगर अभी भी ऑडियंस गुमराह हो रही है और मनीषा के पास ऑडियंस को इस गुमराह भरी जिंदगी से बाहर निकालने के लिए चीज़ें हैं, तो मनीषा को डेफिनेटली ये चीज़ें दिखा के बताना चाहिए ऑडियंस को कि हम बेवकूफ़ बन रहे हैं, हम किसी के आंसू में बेवकूफ़ बन रहे हैं, या हम इनके पति की नौटंकी में बेवकूफ़ बन रहे हैं। अगर ये प्रूफ है, क्योंकि इससे पहले भी मनीषा ने बात बोली थी कि मेरे पास चीज़ें हैं, लेकिन उस वक्त भी मनीषा ने कुछ नहीं दिखाया था, सिर्फ बोला था। और अभी दोबारा मनीषा ये बोल रही कि ऐसी चीज़ें मेरे पास हैं कि आप लोग हिल जाओगे और आप लोगों को गुमराह से मुझे बचाना है, क्योंकि आप लोग गुमराह हो रहे। तो हम प्लीज़ रिक्वेस्ट करेंगे कि जितनी भी चीज़ें आपके पास ऐसी कुछ है जिससे आपको लग रहा है कि पब्लिक गुमराह हो रही है, तो एटलीस्ट पब्लिक के वास्ते आप वो चीज़ें बताओ। अगर आपके पास कुछ भी ऐसी चीज़ है कि ये दोनों अभी भी टॉकिंग टर्म्स में हैं और यहाँ पे आके ऐसा शो कर रहे हैं जैसे कि कुछ है ही नहीं, तो वो चीज़ें आप बताओ। ऐसे अगर प्रिडिक्शन लगाने वाली बात है तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज ऑडियंस ने भी नोटिस करी है, जो मैंने भी बहुत सारे कमेंट सेक्शन में वीडियोस के नीचे कमेंट पढ़े हैं। जैसे कि सेम टाइम पे क्रीम्स के प्रमोशन, सेम सूट का प्रमोशन एक साथ होना, गेमिंग ऐप के सेम प्रमोशन एक साथ दोनों के चैनल पे आना, गाड़ी की बात यहाँ होना, वहाँ पे गाड़ी ले लेना। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं इनके दोनों के जो आपस में सिमिलर हुए हैं। अब ये उनको कॉपी कर रहे हैं, वो इनको कॉपी कर रही हैं, या दोनों की मिली भगत है, इस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है। और इस चीज़ के बारे में जो बता सकता है वो सिर्फ मनीषा है, क्योंकि मनीषा के पास सबूत हैं इस बात के। वो सिर्फ मनीषा एक्सपोज कर सकती है। अब देखते हैं आगे आने वाले दिनों में और क्या चीज़ें सामने आई थी। कहाँ हम सोच रहे थे कि चीज़ें सेटलमेंट की ओर है, चीज़ें सही हो रही हैं, ठंडी हो रही हैं, बट कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। सिर्फ दिखाया जा रहा है कि चीज़ें बहुत सही हैं, अब हमारे बारे में बोलना छोड़ दो, अब हमारे बारे में कहना छोड़ दो, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे। सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहाँ कर रहे हैं? कैमरे के पीछे। कैमरे के आगे नहीं, कैमरे के पीछे। चलिए देखते हैं कि मनीषा का सब्र का बांध कब टूटता है और मनीषा के ससुराल वाले अब मनीषा के लिए क्या इनिशिएटिव लेते हैं, उसके भविष्य के लिए क्या इनिशिएटिव लेते हैं, और मनीषा कब आके इन दोनों की पोल पट्टियों को खोलती है। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहीं पे एंड करूंगी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया। आपका भी कोई ओपिनियन है, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम।